नमस्कार भाइयों। यूजीसी यूजीसी जो बिल है उस पर बहुत वीडियो वायरल हो रही है, फेसबुक हर जगह मोर्चे निकल रहा है। इस बिल में बुराई क्या है मुझे समझ में नहीं आई। बस यही है ना, इंसान के अपने समझ। जैसे वेद में लिखा हुआ है कि इंद्र की प्रार्थना करो, हे इंद्र देवता हमारे वर्षा कर दो, हमारे खेतों में बारिश हो जाए, हमारी गांव के हमें दूध आ जाए। और तो सिर्फ हमारी आ जाए और उसी की जो मियाँ है उसकी दूध बिल्कुल सूख जाए, उसके खेत में बारिश ना हो, हमारे में हो जाए। ये लिखा नहीं है, पर सोच सिर्फ हमारे में। और अन्नम ब्रह्मास्मि, अन्न को ब्रह्म परमात्मा को। उपनिषद में ये कहा है स्वतंत्र आजादी कोई मालिकियत है, हर किसी की है। अब लालजी स्वर्ण लोक का मतलब क्या होता है? लालजी बनिया, ठाकुर साहब क्षत्रिय, पंडित जी ब्राह्मण। तो इन्हें तो अभी भी यही कहेंगे या इन्हें कुछ और कहेंगे? और उन्होंने तो कहते हैं धोबी कुमार जाट धीमन ये वो, तो उन्हें कोई दिक्कत है? फिर कोई दिक्कत नहीं। बस अपने अपने समझ, सिर्फ मेरी गाय के थनों में आ जाए, औरों को में ना आए, इसका यही अर्थ है। सिर्फ हम उन्हें कुछ कहेंगे तो वो कुछ कह सकते हैं। उन्हें अब धीमर को और धिमरा, उसमें उसको ऑब्जेक्शन होगा, वो कुछ कह देगा तो जरूरी है धिमरा कहना, जिंगला कहना है? कश्यप साहब या कश्यप या नाम बोल दो ना, जरूरी है क्या ये बिरादरी बोलना? बस इसलिए मेरी गाय के थनों में दूध आ जाए और किसी के में ना। इसलिए स्वर्ण लोग को दिक्कत है, स्वर्ण में भी। और एक बात होती है अन्नम ब्रह्मास्मि, वो अन्न ही ब्रह्म है। तो ये स्वतंत्र मालिकियत है, उपनिषदों की खोज है कि सबको स्वतंत्र वही है परमात्मा। बस और क्या। और फिर भी अपना बस अपना अपना। ये कहानी याद आ रही है, वो कहानी कहता हूँ, फिर मैं अपनी बात पूरी करूँ। एक इंसान को परमात्मा मिला, परमात्मा ने कहा ऐसा है तो 3 वरदान मांग। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, 3 वरदान मांग ले जो चाहेगा वो होगा। इंसान बड़ा खुश कि 3 वरदान मांगूंगा, कौन सा मांगूंगा कौन सा नहीं लेते, तो सुबह मांगूंगा रात भर में सोचूंगा। इंसान की बात ये सोचने की समझने की, पास्ट पास प्रेजेंट को भूल जाना कि कौन की कुछ कर दे या नहीं नहीं, वैसे आगे पीछे वर्तमान भूतकाल, वर्तमान नहीं अतीत और भविष्य, वर्तमान को भूल जाना। और रात भर सोचता है, फिर एक सलाहकार के पास जाता है, क्योंकि कहते हैं कि भाई वो इंसान बहुत चतुर है, ऐसे कोई होता है उसका मामला, उसके पास जाता तो लगता है ऐसे ऐसे बात है, मुझे वरदान की कहा है 3 वरदान की, और मैं क्या वरदान मांगूं जो खुश रहूँगा, जिससे मुझे खुशहाल दिया। अब एडवाइस देने वालों की थोड़े ना कमी है, बाकी सब चीज़ की कमी है भाई, एडवाइस देने वालों की कमी नहीं है। एडवाइस तो तुरंत दे देगा इंसान, वो कहता टेंशन मत ले, कहते मेरे 1 मंजिल मकान में गया। और परमात्मा ने ये भी कहा था कि तू 1 मंजिल कहेगा ना, तेरे पड़ोसी पे डबल हो जाएगी वो चीज़, कुछ भी कहेगा। वो कहता है कि मेरे 1 मंजिल मकान मिल गया। 1 मंजिल कहता है, पड़ोसी के 2 मंजिल बन जाता है। वो फिर अपने उस दोस्त के पास आता, कहता है इससे क्या फ़ायदा हुआ, एक वरदान तो निकल गया, मेरा 1 मंजिल हो गया, उसका 2 मंजिल हो गया। बता टेंशन क्यों ले रहा है? अब कहते मेरे एक घर में आगे एक कुआं खुद जाए, तो फिर दूसरे वरदान में कहता मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जाए, पड़ोसी के 2-2 कुआं खुद जाए। लेकिन दिक्कत में आ जाता, कहता है ये क्या फ़ायदा हुआ, मेरा एक कुआं पड़ोसी के 2 कुएं, मेरा ये मतलब कि आज की डेट में देखा जाए तो एक समरसीबल और उसके 2 समरसीबल खराब हो जाए तो
दूसरा चलता रहेगा, फिर दिक्कत। मतलब मेरी गाय के थनों में दूध आ जाए, पड़ोसी के में ना आए, ये इंसान की सोच। इसीलिए जितने भी नाराज हो रहे हैं ना, इसी चक्कर में नाराज हो रहे हैं। सिर्फ हम बस अब मैं ही है तो फिर इस दुनिया में रह लोगे अकेले, एक दूसरे का तो सहारा चाहिए। यही तो ये संसार है। मतलब परमात्मा का बेवकूफ है, उन्हीं का बंदी ना करते, इंसान को पैदा करना क्यों करता रहता, उसको भी चलता हुआ चक्र चाहिए। अरे पहाड़ होता है ना, वो भी एक दिन रेत बन जाता है, उसके ऊपर से पानी आता रहता, वो भी रेत में तब्दील हो जाता है। ये रेत कहाँ से आता है, ये चट्टानों में से तो रुक रुक के आता है। ये दुनिया ना चलती हुई है और चलता ही हुआ परमात्मा है, तो वो चलना ही सिखाता है और चलता ही रहना, पर रुकना नहीं। पर इंसान रुकना चाहता है, वो कहता है भाई 2 वरदान हो गए, अब क्या करें। वो कहता है टेंशन मत ले, अब तू कहते मेरी एक आँख फूट जाए। वो कहता है ऐसे क्यों भाई, मैं एक आँख को टुकवा लूँ, एक तो वरदान है और वरदान में एक आँख। वो कह रहा तेरा इस चीज़ का फायदा जब भी तो होगा कि तेरी एक आँख फूट जाएगी, पड़ोसी की दूसरी आँख फूट जाएगी, और वो हो जाएगा अंधा, और अंधा और तू हो जाएगा काना, तो तेरी एक तो रहेगी, फिर तेरा ही राज्य, तू ही मालिक, तू ही राजा। उसको बात समझ में आती है, कहता मेरी एक आँख फूट जाए, पड़ोसी की दोनों आँख फूट जाती है, बस उसका घर भी दो आँख फूट गई और दो कुएं, और वो कैसे निकले, अबे कहाँ जा रहा है, कुएं में गिर जाएगा, इधर आ। बस वो चौधरी राजा, हर इंसान की ये सोच है, बस मेरा हो जाए दूसरे का ना हो, मेरा हो जाए दूसरे का ना हो। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, समझ लेना अपने अपने तरीके से। कहानियाँ बहुत है, मैं तो बस इतनी सी कहानी कहता हूँ, ये बात पूरी करूँगा। नमस्कार भाई।